फेस पे ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है अराउंड द चीक एरिया, अपर लिप और फोरहेड पर ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है। सो मैं इनमें द वन पोर मिनिमाइजर यूज कर रही हूँ। आई विल शेक द बॉटल लिटिल बिट फर्स्ट, बैक ऑफ माय हैंड। ब्रिज ऑफ द नोज, साइड ऑफ द नोज, जहाँ पर ओपन पोर्स बहुत ज्यादा है, चीक्स में इनके ओपन पोर्स बहुत ज्यादा है। हेलो हेलो हाँ आपसी बात हम ओपन पोर में हाय खाली तो खाली खाली बस खाली आईज के ऊपर भी लगाएंगे बरोबर, क्योंकि प्राइमर से कलर बहुत ज्यादा अच्छे से उभर के आता है। लुक अप अंडर द आईज एज वेल, फाइन लाइंस जिससे हाइड होते हैं। तुम्ही एक काम करा ना, इस साइड तरीके से मध्ये येऊन आपने तुम्ही प्राइमर फक्त रेकॉर्डिंग बनाना। करा आपने आता. देखा कि मैं लोकांना रेड दिसेल. फिंगर यूज कर रही हूँ। दोनों रीजन इज पसीना ना आए तुम चेहरे फक्त पर। recording अगर मैं करा. अच्छे से रगड़ूंगी तो पसीना आएगा। और हमने प्राइमर का एक लेयर बनाना है, हल्के हाथ से लेयर बनाना है। अब आप देखिए कि किस तरीके से इसे हम ब्लेंड करेंगे। सर्कुलर मोशन में आप इसे ब्लेंड कीजिए लाइक दिस। हम के साथ बोल रहा हूँ, ये क्या कर रहे हैं? यहाँ पे पीछे से आ रहा है मेकअप आएगा। For her, I'm going to use the foundation The One की Natural Beige। आप सोच रहे होंगे नंबर 3 फाउंडेशन क्यों? नंबर 3 तो डार्क के लिए। Let me tell you all, ओरिफ्लेम में अब जाकर डार्क शेड आया। ओरिफ्लेम में डार्क शेड की फाउंडेशन कभी थी ही नहीं। अब जाकर मास्टर क्रिएशन में हमने डार्क शेड लेकर आए हैं, जो कि यहाँ नहीं है अभी। ये मीडियम तक है। नंबर 4 वाली जो मैं आपको रेकमेंड कर रही थी। बेज वाला? Yes. Something beige, something warm beige, something. So मैं जो फाउंडेशन यूज करने जा रही हूँ, that is The One नंबर 3 नेचुरल बेज फाउंडेशन। और इसके साथ में मैं एक और फाउंडेशन यूज करूंगी, which is फेयर न्यूड। अगर मैं डायरेक्ट फेयर न्यूड लगाती हूँ तो बहुत ज्यादा गोरा हद से ज्यादा गोरा दिखेंगे ये, और मैच नहीं होगा हाथ का रंग और यहाँ का रंग। राइट, तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले इसका एक पंप लूंगी और इसका एक पंप लूंगी और उसे मिक्स करूंगी बैक ऑफ द हैंड टू गेट द राइट कलर। सो बेज का दिस इज द बेज फाउंडेशन, नेचुरल बेज, एंड देन आई विल मिक्स फेयर न्यूड। आई विल टेक फाउंडेशन ब्रश which is F03. I'll mix the foundation at the back of my hand. और फिर हम फाउंडेशन की एप्लीकेशन करेंगे सेंटर ऑफ द फोरहेड, ब्रिज ऑफ द नोज, साइड ऑफ द नोज, अंडर आई में यूज करेंगे चीक्स।
बाद कंसीलर लगाइए, कॉम्पैक्ट लगाइए, जस्ट वन लेयर। बट क्योंकि आज हम थोड़ा सा ज्यादा यूज करेंगे बिकॉज वी आर यूजिंग ब्राइडल, वी आर डूइंग ब्राइडल मेकअप। जिसमें आप खुद जाकर वो देख सकते हैं वीडियो, स्पेशली उन लोगों के लिए जो पीछे बैठे हैं। लिंक तो सबके साथ शेयर होगा। हाँ, ऑलराइट। और सबको सब जन जो है अब जिसके थ्रू आप लोग यहाँ पे आए हैं उन लोगों से वो लिंक आप लोग शेयर कीजिए मान के। ये लिंक सबको शेयर होगी, सेम वीडियो का लिंक आपके मोबाइल पे आ जाएगा। ये टेक्निक नहीं हुई तो वो टेक्निक हम लोग कर रहे हैं, पर आपका पैसा मतलब जाया नहीं जाएगा। ऑलराइट, सो नाउ आई एम गोइंग टू यूज डार्क बेज कंसीलर, क्योंकि इनके डार्क सर्कल्स हैं। डार्क सर्कल्स को हम येलो बेस के साथ कंसील करेंगे। सो लुक अप, इस तरीके से आपने कंसीलर यूज करना है। ये मैंने डार्क बेज कंसीलर यूज किया, आप देख रहे हो येलो टोन का है ये, यही मैं आपको कह रही थी। एंड देन आप देखेंगे क्विकली इनके डार्क सर्कल्स हट जाएंगे। शी हैज रेडिश ब्राउनिश डार्क सर्कल्स। ऑलराइट, डन। नाउ मैं थोड़ा सा आईज के ऊपर भी यूज करूंगी क्योंकि मुझे कलर बहुत अच्छे से चाहिए, तो आप कोई भी कंसीलर यूज कर सकते हो। आई एम यूजिंग लाइटर वन, लाइट न्यू। एंड एट द सेम टाइम अब मैं लाइटर कलर जो है लाइट न्यूड, इससे हाईलाइट करूंगी फेस को। सेंटर ऑफ द फोरहेड, ब्रिज ऑफ द नोज, क्यूपिड्स बो, center of the chin, under the eye. So we have highlighted the face with the two concealers and now we will blend it. आपने वहीं पर ब्लेंड करना है, इसको फैलाना नहीं है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सेंटर ऑफ द फेस हाईलाइट हो अच्छे से।
लुका ऊपर देखिए. We are done with the foundation and concealer. It is done. Alright, now is the time to add compact. I am using Jolani Gold Natural और मैं F01 ब्रश यूज कर रही हूँ all over the face. Eyes closed. This is the full coverage powder. अब जहाँ हमने हाईलाइट किया था हम वहीं पर हाइलाइटर लाइटर कॉम्पैक्ट यूज करेंगे एज अ हाइलाइटर. सो आई एम यूजिंग इल्यूस्किन मीडियम और इस तरह से हम कॉटन का एक पैड लेंगे उसको बॉल के शेप में बना लेंगे. एंड नाउ आई डिप माई कॉटन बॉल इन दिस एंड वील हाईलाइट दोज एरियाज जहाँ पर हमने लाइटर फाउंडेशन कंसीलर यूज किया था. सेंटर ऑफ द फोरहेड, ब्रिज ऑफ द नोज, and under the eye as well. Look up. अच्छे से डालेंगे under the eyes क्योंकि अगर हम आई शेडो यूज कर रहे हैं तो उसका फॉल आउट जो होगा वो इसी पर गिरेगा और एट द सेम टाइम हमारा फेस हाईलाइट हो रहा है. इस टेक्निक को हम कहते हैं बेकिंग ऑफ द फेस. लाइक दिस एंड 30 सेकेंड्स के लिए हम लोग रहने देंगे ये फेस पर. आईज वाला तो हम लास्ट में हटाएंगे बट बाकी हम 30 सेकेंड्स के बाद हटाएंगे. तो फोरहेड पे लगाए 30 सेकेंड्स आर ओवर. आई जस्ट क्विकली टेक इट ऑफ. ऑटोमेटिकली आपको दिखेगा कि नोज का कॉन्टूर हो गया बिकॉज साइड ऑफ द नोज तो हमारा नॉर्मल फाउंडेशन है बट सेंटर ऑफ द नोज लाइटर है तो ये ऑटोमेटिक आपको कॉन्टूर दिखेगा. ना हमारा सेंटर ऑफ द फेस बहुत हाईलाइटेड है, अच्छे से हाईलाइटेड है एंड अंडर द आईज हाईलाइट हो रही है. नाउ वील क्विकली स्टार्ट विथ क्लोज योर आईज. We'll quickly start with eyeshadow. So I am going to use the new eyeshadow which is raw copper. E01 brush. ऑल ओवर लिड में कलर लगाएंगे. Very pigmented eyeshadow. सॉफ्ट हैंड के साथ इस तरीके से आपने पूरी आईज पर एक कलर लगा लिया. नाउ दिस इज योर चॉइस कि आप सेकंड डार्क शेड लगाना चाहते हो कि नहीं. सो आई एम गोइंग टू यूज द डार्क शेड. आई एम यूजिंग E02 ब्रश. ब्लैक शेड लगा रही हूँ मैं जस्ट ऑन द एंड्स. लुक हियर. यस एंड जस्ट ऑन द एंड्स वेरी स्लोली सॉफ्ट हैंड के साथ में वी विल यूज द ब्लैक आई शेडो.
Like this, and same thing we're gonna do on the other eye. And then quickly I'm going to take my first brush जिसे मैंने use किया था, and I quickly blend everything nicely and softly. This is E01 smudging brush. इससे smudge भी होता है. इससे अगर आपको full eye पे अगर आई शेडो लगानी है तो ये उसके लिए भी यूज होता है. अब मैं थोड़ा सा आई के कंटूर एरिया में जाऊंगी विद द हेल्प ऑफ another brush. ये वैसे कंसीलर ब्रश है क्योंकि हमारे पास में है नहीं, तो इसलिए मैं हल्का सा I'll go like this inside और इसे quickly smudge करेंगे and then I'll smudge it. तो इस तरीके से हमारी क्रीज लाइन बन गई. All right, this is done. First eyeshadow which I have used, थोड़ा सा उसको दोबारा से यूज करेंगे in the center. Okay. And now we will use highlighter. I'm going to use Colorbox highlighter Spark Melon. Okay, Spark Melon से पहले सबसे पहले मैं आपको डुओ ब्राउ पेंसिल से यूज करना दिखाती हूँ. सो दिस इज डुओ ब्राउ पेंसिल. इससे हम हाईलाइट करेंगे. Here depth area as well under the eye. And now I'm going to take Colorbox eyeshadow Spark Melon. Look up, ऊपर देखिए, आंखें खोल के ऊपर देखिए. Look up. थोड़ा सा हम नीचे लेकर जाएंगे, जस्ट स्टार्टिंग में हल्का सा शाइन ऐड करने के लिए अंदर आए. That's it. And now we'll take F01 brush. सारा पाउडर हटा देंगे आइस के नीचे से, very gently. Alright, अब हम नीचे वाली आईज में भी थोड़ा सा कलर ऐड करेंगे. फॉर दैट आई एम गोइंग टू यूज दिस
black pencil, the one color unlimited black pencil, not unlimited, sorry. This is impact, high impact eye pencil. Look up, ऊपर देखिए. Water line में नहीं, हमने lash line में इसको यूज करना है. Bronze. Black. Like this, water line में यूज नहीं किया हमने. And then we'll take quickly one brush. कोई भी brush ले लीजिए smudge करने के लिए. So I'm taking this brush for smudging. Look up. Like this, हल्का सा smudge कर लिया. Same color हम दोबारा उठाएंगे. The first one which we have used. This color, and we'll take the black color as well. अभी हमने black color से smudge नहीं किया. अभी हमने सिर्फ काजल को smudge किया. हम हल्का सा tip पे लगाएंगे this black shade. Look up, और इसको हल्का सा blend करेंगे to give a more smoky look. Okay, like this. Now I'll take the brown bronze color. Look up, और black के नीचे हल्का सा color shade देने के लिए. तो अभी मुझसे किसने सवाल पूछा था कि उनका काजल फैल जाता है. अगर इस तरीके से आप मैट आई शेडो को नीचे स्मच करेंगे और फिर काजल से फिल करेंगे तो आपका काजल कभी भी बढ़ेगा नहीं. So now I am going to use the kajal. Let me use this kajal only under the eyes. इससे बहुत कजरारी आइज लगती है. सी सिंपल टेक्निक है, उससे कितना फर्क पड़ता है इसमें नॉर्मल काजल से. You can see the difference between both the eyes. Same thing we're gonna do on the other eye. Okay? Same thing हम करेंगे. Okay? Look up. तो सबसे पहले विदाउट यूजिंग एनी प्रोडक्ट हम इसको स्मच करेंगे. And then quickly I'm gonna take black eyeshadow. Tip पे लगाएंगे बिल्कुल black eyeshadow and then smudge with the black eyeshadow. Like this, and then I'll take the first eyeshadow जो हमने apply किया था, tip of the brush, and gently below the lower lash line. ये सब टेक्निक आप सीखने से ही आपको मिलेगी. आज देख रहे हो, कल कहीं करके चले जाओगे, ऐसे नहीं करना. You know, you have to practice it. Makeup is all about practice. बहुत बारीकियत में जाना होता है, बहुत सारे ब्रशेस को समझना होता है, कौन सा ब्रश कहाँ यूज करें. कहीं ऐसा तो नहीं ये ब्रश करने से पूरी आईज ही खराब हो जाएंगी. So इसीलिए मैं नंबर्स के साथ आपको बता रही हूँ. And then fill in the waterline. Smoky kind of effect आ रहा है, नॉर्मल काजल की तरह नहीं लग रही. Okay, and now highlighting is done, everything is done. Now is the time you can, आप यहाँ पर eyeliner लगा के, मस्कारा लगा के, eyelash लगा के खत्म कर सकते हैं. But we'll add little bit of glitter. हम हल्का सा glitter ऐड करेंगे इसमें.
So I am taking E02 brush और मैं ग्लिटर ले रही हूँ हल्का सा. If somebody can help me, यहाँ पर हेल्प चाहिए होगी मुझे. हाँ प्लीज पकड़ लीजिए. So I am taking इसको मुझे लगता है. I'm taking a little bit of glitter. Close your eyes. I am also waiting. Like this, okay? So मैंने दो ग्लिटर्स का यूज किया है, लाइटर पिंक एंड गोल्डन. इनकी ये अटायर जो इन्होंने पहना ड्रेस इसको देखकर. सो ऐसे आप इसको, हमने कोई ज़्यादा आई शेडो, 2-3 आई शेडो यूज़ ही नहीं की. और ब्लैक आपका ऑप्शन है, आपने यूज़ करना है कि नहीं करना है. आप नॉर्मल आई शेडो लगाइए और उसके ऊपर ग्लिटर लगाइए. दैट्स इट, यू आर डन. सो फर्स्ट पिंक सेंटर, and then I'll take gold. So this much of glitter is done. Any palette you can, this is any palette जो आपको अच्छा लगता है मार्केट से आप ले सकते हैं. You know that in Oriflame we don't use any other brand's name. So whatever you like from the market you can take any glitter palette. Thank you. So I'll just quickly finish. थोड़ा सा जो ग्लिटर इधर उधर गिरा हुआ है उसको हटाएंगे धीरे से. पलकों के ऊपर ग्लिटर गिर जाता है क्योंकि फेस नहीं चाहते हम डिस्को डॉल की तरह, डिस्को बॉल की तरह चमके. आईज चमकनी चाहिए. Alright, yes, so done. And now is the time to add eyeliner. Do we have eyeliner here? Yes, we have. Okay. So eyeliner. So we're gonna use gel eyeliner and I'm going to use E05 brush, angled brush. इसमें मैं अपना जेल लाइनर को अच्छे से डिप करूंगी ब्रश को. तो सबसे पहले आसान तरीका, आप जिस वे में आपको अच्छा लगता है आप उस वे में लगाइए. स्टार्टिंग से एंड तक लगाइए. मैं हमेशा विंग बनाती हूँ पहले और फिर विंग को आउटर से जोड़ते हुए अंदर आती हूँ. ऑलराइट, सो जिसमें आप कंफर्टेबल हो. सो आई क्रिएट अ विंग. आप आंखें बंद रखिए बिल्कुल. लाइक दिस आपने एक लाइन क्रिएट की एंड देन यू विल कनेक्ट इट इनसाइड.
ओपन योर आइज, हल्के से सामने देखिए। अब हम इसको हल्का सा एंड से जोड़ देंगे। Close your eyes. Maybe आप close ही रखिएगा। So this way simple eyeliner is done. मैं क्लीन इसलिए कर रही हूँ, आप सोचोगे कि why I am cleaning it, क्योंकि ग्लिटर लग रहा है, राइट? सो इसलिए क्लीन कर रही हूँ ताकि मेरा प्रोडक्ट अंदर खराब ना हो ग्लिटर की वजह से। Same thing on the other eye as well. Open your eyes, little bit. Liner is done. We are almost done. I think हमें 5 मिनट और लगने वाले हैं क्योंकि हम यूज करेंगे अभी eyelashes and then we will use mascara. So I'm going to use the eyelashes, all right? Look here.
बस ये एक बार सूख जाए इसका ग्लू। जब तक ये सूख रहा है, टिल दैट टाइम वी विल मेक आईब्रोज। सो आई एम गोइंग टू टेक आईब्रो, डुओ ब्राउ पेंसिल एंड ब्राउ कारा। ऑलराइट, सो डुओ ब्राउ पेंसिल फर्स्ट ऑफ ऑल। जैसे जैसे आपके बालों की ग्रोथ है वैसा ही स्ट्रोक आपने लगाना है। And quickly I'm going to take E04 eyebrow and lash brush। जो इसमें ब्रिसल्स हैं वो आईब्रो के लिए हैं और जो इसमें कोम्ब है वो आई लैशेज में, अगर आपका ज़्यादा मस्कारा लग जाता है तो। ऑलराइट, एंड आई स्मच, बिकॉज हम लोग आईब्रो के साथ बहुत नेचुरल लुक देना चाहते हैं। लाइक दिस, एंड क्विकली विल फिनिश इट ऑफ विद ब्राउ कारा, सिर्फ बालों के ऊपर। अब मैं आपको सिखाती हूँ एक टेक्निक कि अगर आपकी आईब्रो कभी भी आपको लगे कि सही से लगी नहीं है, सही से बनी नहीं है, टेक एनी कंसीलर, कोई भी कंसीलर उठा लीजिए और कंसीलर ब्रश उठाइए। सो आई हैव टेकन कंसीलर ब्रश। इस तरीके से आप इसको डिप करेंगे कंसीलर ब्रश को एंड जस्ट क्रिएट अ वेरी स्मॉल लाइन लाइक दिस। टेक अ स्पंज, जो स्पंज आप यूज कर रहे थे, और उससे हल्का सा स्मच कर दीजिए। एकदम सपाट लाइन आ जाएगी अगर आपसे कभी गलती होती है तो। ओके, नेक्स्ट थिंग आई एम गोना यूज इज on the other eyebrow. Wipe the receiver. Wipe the receiver. And quickly I रख अच्छे से। एंड ब्राउ कारा से एंड करेंगे। और सेम थिंग इसमें भी करेंगे कंसीलर से, जस्ट टू गेट मोर प्रिसाइज लुक। एंड देन आई विल टेक द स्पंज। ये छोटी छोटी टेक्निक्स हैं बट ये बहुत ही हेल्पफुल टेक्निक्स होती हैं टू गेट very right kind of, very appropriate kind of makeup. All right, so I'm just going to look to her. All right, her eyebrows are already very thick eyebrows. Okay, this is done. Now I'm going to use mascara, and for mascara I'm going to use Tremendous. Can you please open your eyes? Yeah, perfect. Look down, हल्का सा नीचे देखना है। सामने देखिए, जोर से आंखें बंद नहीं करनी, थोड़ा सा आइज खोलिए ऊपर और थोड़ी सी, और यहाँ पर, यहाँ देखिए। ऑल राइट, सो मैं अब लोअर लैश लाइन में भी मस्कारा लगाऊंगी। ताकि ऐसा लगे कि डॉल आईज हैं, एकदम नेचुरल आई लैश ना लगे, ऐसा लगे ये तो आपको नेचुरल आई लैश लगेगा ही नहीं। जैसे आप इसको लगाओगे ऐसा लगेगा आपकी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा घनी और लंबी लैशेज हैं। दिस मस्कारा, लुक हियर, लुक ऊपर थोड़ा सा और ऊपर। डन।
So we are done with eye makeup. Now I'm going to do contour, which is very very important. For contour, the lips for lipstick, so मैं इससे contour करूँगी. So I'll take the Mocha Envy at the back of my hand. इस तरीके से मैं mix कर दूँगी इसको. Okay, I'm doing the contour now. So I'm going to take this F06 brush, which is a contour brush. और सबसे पहले मैं contour करूँगी jaw line. इसके लिए हमेशा ऊपर देखना है. थोड़ा सा और, कुछ नहीं होगा आपके जूड़े को. हम डबल चिन को हटाने की कोशिश करेंगे ताकि जब इनकी पिक्चर्स आए उसमें डबल चिन ना दिखें. ठीक है. जैसा मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग में कि हम मिडिल ऑफ द फोरहेड हाईलाइट करते हैं और बाकी सारे फोरहेड पे हम हल्का हल्का सा कॉन्टोर करेंगे. कॉन्टोर एंड हाईलाइटिंग गोज टुगेदर. तो बहुत हल्के हाथ से टेम्पल्स के ऊपर. Nose, very very important. And now cheeks. Suck in your cheeks. और ज़्यादा. So this is what is our jawline. Hollows of the cheeks. और अगर कभी आपसे कॉन्टोर करते हुए ऐसा लग रहा है आपको कि बहुत ज़्यादा बाहर निकल गया है या हमने ठीक से ब्लेंड नहीं किया, आपका स्पंज होगा और आपका कोई भी कॉम्पैक्ट होगा, उसे आप स्पंज में डिप कीजिए और इस तरीके से इसके नीचे हल्का सा एक लाइन बना दीजिए जिससे कि आपका कॉन्टोर बहुत ही प्रिसाइजली दिखने लगेगा. लाइक दिस. ओके. Perfect. Now is the time to use blush on. For blush on, I'm going to take the new shade which is Spiced Peach, and I'm going to use F02 brush. Smile. It's a very very beautiful blush. Okay. And now is the time to use highlighter. I'm going to use the highlighter which is the illuminator, cream illuminator which is here. So I'm going to use the concealer brush here. I clean my brush nicely.
center of the forehead, bridge of the nose, cream highlighter, Cupid's bow, chin, and cheeks, top of the cheeks. देन अगर आपको बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है तो आपको इसको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हम इसको पाउडर से कंसील करेंगे। तो इसके लिए कौन सा पाउडर यूज करेंगे हम? थोड़ा सा कौन दिमाग लड़ाएगा, मुझे समझाएगा? यस, कौन बताएगा मुझे? अगर मुझे इसको कवर करना है कॉम्पैक्ट से या कंसील करना है, इसको क्या यूज करूं? एक तरीके का पाउडर, पर अगर मैं मैट पाउडर यूज करूंगी तो मैं कुछ नहीं, ट्रांसलूसेंट, कोई भी ट्रांसलूसेंट या मैट पाउडर यूज करूंगी, इसकी शाइन चली जाएगी। पर्ल पाउडर कोई है हमारे पास में? ब्रॉन्जिंग पर्ल से ब्राउन हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी नाइस। पर्ल पाउडर, कोई ऐसा कॉम्पैक्ट या कोई ऐसा पाउडर या कोई इल्यूमिनेटर क्रीम हमने लगा दी। कलर बॉक्स क्या? कलर बॉक्स वाला क्या? कॉम्पैक्ट। कलर बॉक्स का कॉम्पैक्ट? नो, कॉम्पैक्ट नहीं। मेरा क्वेश्चन आप समझ नहीं रहे हो, ध्यान से सुनिए मेरी बात। ये मैं कॉम्पैक्ट बोल रही हूँ तो आप कॉम्पैक्ट तक ही रह रहे हो। इसके ऊपर मैं क्या लगाऊं कि और शाइन करे? हाइलाइटर। हमारे पास कौन सा हाइलाइटर है? कौन सा हाइलाइटर है बताओ? हाँ जी, कौन? और कलर बॉक्स का क्या? आई शेडो हाइलाइटर। एक्सीलेंट, आई शेडो। सो आई एम गोइंग टू यूज, वेरी गुड, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर बोथ ऑफ यू। यही मैं आपसे क्वेश्चन करी थी उल्टे तरीके से कि कोई कॉम्पैक्ट है हमारे पास शिमर वाला। ये भी तो एक तरह का पाउडर ही है जिसको हमने प्रेस्ड फॉर्म में रखा है, एंड वी आर यूजिंग इट एज एन आई शेडो। सो वी आर गोइंग टू यूज आई शेडो स्पार्क मेलन जस्ट ऑन द चीक्स टू गेट मोर ग्लिटर। जैसे कि सुनील जी कहते हैं ना, ग्लिटर की दुनिया है, रंगीन दुनिया है, उसको और रंगीन बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ आई शेडो। लुक हियर, so this can work as a beautiful highlighter। हाँ जी, ये आप कलर बॉक्स में आ गया। यस, डन। What are we left with? So for her मैं लिपस्टिक का एक कॉम्बिनेशन बनाना चाहूंगी। वैसे तो रेड ही ब्राइडल पे बहुत जचता है, बट आई जस्ट वांट टू शो यू few combinations. All right, so I'm going to use one lip liner which is from The One by the name of Coral Haze. मेरे ख्याल से बहुत लोग कम लेते हैं इस लिप लाइनर को, बट टुडे आई विल शो यू अगर आपको ऑम्ब्रे लिप्स चाहिए तो किस तरीके से कोरल हेज आपको हेल्प करेगा। सो कोरल हेज,
और इस तरीके से आप फिल कर देंगे लिप्स को हल्का सा, लेकिन साइड से ही फिल करेंगे, बीच में से नहीं। ओपन योर माउथ। Like this, okay, and we will use the lighter lipstick, which is Coral Hibiscus in the center. From Durrani Gold Liquid Lipstick. Open your mouth. This is the ombre lips. पर्पल कलर, हेजल पर्पल कलर के लिप्स होंगे और बीच में हल्का सा, वन सेकेंड, लाइक दिस। So this is one look, okay, which is a very ombre kind of a look, which is very famous look there. All right. हाँ, अब हमने क्या करना है, आपको एक ब्राइटर लुक दिखाना है, राइट? तो इसी में हम ऐड कर सकते हैं विदाउट एडिंग एनी न्यू। आपको कलर्स के साथ खेलना आना चाहिए, कौन सा कलर मिक्स होकर क्या बनता है, बैक ऑफ द हैंड प्ले करो कलर्स के साथ में। So I'm going to use for her, I'm going to use today True Red, okay, and ये एक लुक हो गया और दूसरा लुक True Red के साथ में। ओपन योर माउथ। So this is another ombre kind of a look. Makeup is all about confidence. आप कितने confident हो एक कलर को, एक mix and match को कैरी करने के लिए। अब इसको एक दुल्हन को बेसिकली ना बहुत सारे रिश्तेदार मिलते हैं। अरे ज़्यादा हो गया। अरे बहुत सुंदर लग रही है। अरे आईज में कुछ कमी है। ना ना ना, तुम पे तो ये ब्राउन कलर अच्छा लगता है। तो दुल्हन क्या कोई भी लेडी, अगर मैं किसी को बोलूँ, आप मुझे भी बोलोगे तो 2 मिनट के लिए हम सोचेंगे यार सोचा था यार मैंने, पता नहीं क्या हो गया मुझे, मैंने क्यों इतना डार्क कलर लगा लिया आज, चलो थोड़ा सा नीचे कर देती हूँ। दैट मीन्स यू आर नॉट मेड फॉर मेकअप। आप बने ही नहीं हो मेकअप के लिए, क्योंकि मेकअप में डर नहीं है। मेकअप इज लिमिटलेस, मेकअप की कोई लिमिट नहीं है। अगर मेकअप की लिमिट होती तो आज एब्स्ट्रैक्ट नाम का मेकअप नहीं निकलता। यू नो व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट मेकअप? गूगल कीजिएगा एब्स्ट्रैक्ट मेकअप, यानी कि ऊबड़ खाबड़ मेकअप, कि मैं आई शेडो को यहाँ तक लेकर जाऊं, मैं जब आई लाइनर लगाऊं तो सपाट ना लगे, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक की तरह, बिजली की तरह लगाऊं। मैं अगर लिप्स को लिप लाइन कर रही हूँ तो आधा मैं लिप ब्लैक करूँ और आधा लिप में रेड रखूँ। इसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेकअप, जो कि आजकल रैंप पे चलता है, बॉक्स पे चलता है। तो मेकअप की कोई लिमिट नहीं है, आपको कैरी करना आना चाहिए, कॉन्फिडेंस आना चाहिए मेकअप इकट्ठा करने का, मेकअप को अच्छे से लगाने का। सो नाउ to all the ladies who are salon ladies, to all the ladies who are not connected to Oriflame, वो सब ladies जो कि connected नहीं है Oriflame से, आज पहली बार आई हैं, वो सारी सैलॉन की लेडीज जो कि सैलॉन चलाती हैं, और मेरे प्यारे कंसल्टेंट्स जो कि सब जुड़े हुए हैं, उन सब के लिए
आपके सामने है that we have used all Oriflame products and this is the bridal look. What extra we have used? Eyelashes and glitter. वो कहीं से भी आप ले सकते हैं. That's it. This is the base we have created. This is the look we have created. This is a bride, Oriflame bride. And thank you so much all of you. Thank you so much for giving your time. अब मैं आपके क्वेश्चंस भी लूंगी. अभी आप पिक्चर्स भी खींचेगा. सर आप And now is the time to use highlighter. I am going to use the highlighter which is the illuminator, cream illuminator which is here. So I am going to take, I am going to use the concealer brush here. I clean my brush nicely. Center of the forehead, bridge of the nose, cream highlighter. Cupid's bow. Chin. And cheeks, top of the cheeks. देन अगर आपको बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है तो आपको इसको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हम इसको पाउडर से कंसील करेंगे. तो इसके लिए कौन सा पाउडर यूज करेंगे हम? थोड़ा सा कौन दिमाग लड़ाएगा, मुझे समझाएगा? यस, कौन बताएगा मुझे? अगर मुझे इसको कवर करना है कॉम्पैक्ट से या कंसील करना है, इसको क्या यूज करूं? एक तरीके का पाउडर, पर अगर मैं मैट पाउडर यूज करूंगी तो मैं कुछ नहीं, ट्रांसलूसेंट, कोई भी ट्रांसलूसेंट या मैट पाउडर यूज करूंगी, इसकी शाइन चली जाएगी. पर्ल पाउडर कोई है हमारे पास में? ब्रॉन्जिंग पर्ल से ब्राउन हो जाएगा. वेरी गुड, वेरी नाइस. पर्ल पाउडर, कोई ऐसा कॉम्पैक्ट या कोई ऐसा पाउडर या कोई इल्यूमिनेटर क्रीम हमने लगा दी. कलर बॉक्स क्या? कलर बॉक्स वाला क्या? कॉम्पैक्ट. कलर बॉक्स का कॉम्पैक्ट? नो, कॉम्पैक्ट नहीं. मेरा क्वेश्चन आप समझ नहीं रहे हो, ध्यान से सुनिए मेरी बात. ये मैं कॉम्पैक्ट बोल रही हूँ तो आप कॉम्पैक्ट तक ही रह रहे हो. इसके ऊपर मैं क्या लगाऊं कि ये और शाइन करे? हाइलाइटर. हमारे पास कौन सा हाइलाइटर है? कौन सा हाइलाइटर है बताओ? हाँ जी, कौन? और कलर बॉक्स का क्या? आई शैडो हाइलाइटर. एक्सीलेंट, आई शैडो. सो आई एम गोइंग टू यूज. वेरी गुड. बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर बोथ ऑफ यू. यही मैं आपसे क्वेश्चन करी थी उल्टे तरीके से कि कोई कॉम्पैक्ट है हमारे पास शिमर वाला. ये भी तो एक तरह का पाउडर ही है जिसको हमने प्रेस्ड फॉर्म में रखा है. And we are using it as an eyeshadow. So we are going to use eyeshadow Spark Melon. Just on the cheeks to get more glitter. जैसे कि सुनील जी कहते हैं ना, ग्लिटर की दुनिया है, रंगीन दुनिया है, उसको और रंगीन बनाएंगे with the help of eyeshadow. Look here. So this can work as a beautiful
हाईलाइटर। पहले मेरे में भी थे। हाँ जी, ये आप कलर बॉक्स में आ गया। यस, डन। What are we left with? Lipstick. So for her, मैं लिपस्टिक का एक कॉम्बिनेशन बनाना चाहूंगी। वैसे तो रेड ही ब्राइडल पे बहुत जचता है, बट आई जस्ट वांट टू शो यू few combinations. All right, so I'm going to use one lip liner which is from the one by the name of Coral Haze. मेरे ख्याल से बहुत लोग कम लेते हैं इस लिप लाइनर को, बट टुडे आई विल शो यू अगर आपको ऑम्ब्रे लिप्स चाहिए तो किस तरीके से कोरल हेज आपको हेल्प करेगा। सो कोरल हेज, स्माइल और थोड़ा सा अच्छे से, यस, टाइट टाइट रखना। थोड़ा सा टाइट। और इस तरीके से आप फिल कर देंगे लिप्स को हल्का सा, लेकिन साइड से ही फिल करेंगे, बीच में से नहीं। ओपन योर माउथ। Like this, okay? And we will use the lighter lipstick, which is Coral Hibiscus in the center. From Durani Gold Liquid Lipstick. Open your mouth. This is the ombre lips. पर्पल कलर, हेजल पर्पल कलर के लिप्स होंगे और बीच में हल्का सा, वन सेकेंड, लाइक दिस। So this is one look, okay, which is a very ombre kind of a look, which is very famous look there. All right. हाँ, अब हमने क्या करना है, आपको एक ब्राइटर लुक दिखाना है, राइट? तो इसी में हम ऐड कर सकते हैं विदाउट एडिंग एनी न्यू। आपको कलर्स के साथ खेलना आना चाहिए, कौन सा कलर मिक्स होकर क्या बनता है, बैक ऑफ द हैंड प्ले करो कलर्स के साथ में। So I'm going to use for her, I'm going to use today True Red, okay? And ये एक लुक हो गया और दूसरा लुक True Red के साथ में। ओपन योर माउथ।
this is another ombre kind of a look. मेकअप इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस. आप कितने कॉन्फिडेंट हो एक कलर को, एक मिक्स एंड मैच को कैरी करने के लिए. अब इसको एक दुल्हन को बेसिकली ना बहुत सारे रिश्तेदार मिलते हैं. अरे ज्यादा हो गया. अरे बहुत सुंदर लग रही है. अरे आईज में कुछ कमी है. ना ना ना, तुम पे तो ये ब्राउन कलर अच्छा लगता है. तो दुल्हन क्या कोई भी लेडी, अगर मैं किसी को बोलूँ, आप मुझे भी बोलोगे तो 2 मिनट के लिए हम सोचेंगे यार सोचा था यार मैंने, पता नहीं क्या हो गया मुझे, मैंने क्यों इतना डार्क कलर लगा लिया आज, चलो थोड़ा सा नीचे कर देती हूँ. दैट मीन्स यू आर नॉट मेड फॉर मेकअप. आप बने ही नहीं हो मेकअप के लिए, क्योंकि मेकअप में डर नहीं है. मेकअप इज लिमिटलेस. मेकअप की कोई लिमिट नहीं है. अगर मेकअप की लिमिट होती तो आज एब्स्ट्रैक्ट नाम का मेकअप नहीं निकलता. यू नो व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट मेकअप? गूगल कीजिएगा एब्स्ट्रैक्ट मेकअप, यानी कि ऊबड़ खाबड़ मेकअप, कि मैं आई शेडो को यहाँ तक लेकर जाऊं, मैं जब आई लाइनर लगाऊं तो सपाट ना लगे, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक की तरह, बिजली की तरह लगाऊं. मैं अगर लिप लाइन कर रही हूँ तो आधा मैं लिप ब्लैक करूँ और आधा लिप में रेड रखूँ. इसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेकअप, जो कि आजकल रैंप पे चलता है, बॉक्स पे चलता है. तो मेकअप की कोई लिमिट नहीं है. आपको कैरी करना आना चाहिए, कॉन्फिडेंस आना चाहिए मेकअप इकट्ठा करने का, मेकअप को अच्छे से लगाने का. सो नाउ टू ऑल द लेडीज हु आर सैलून लेडीज, टू ऑल द लेडीज हु आर नॉट कनेक्टेड टू ओरिफ्लेम, वो सब लेडीज जो कि कनेक्टेड नहीं है ओरिफ्लेम से, आज पहली बार आई हैं, वो सारी सैलून की लेडीज जो कि सैलून चलाती हैं, और मेरे प्यारे कंसल्टेंट्स जो कि सब जुड़े हुए हैं, उन सब के लिए आपके सामने है that we have used all Oriflame products and this is the bridal look. What extra we have used? Eyelashes and glitter. वो कहीं से भी आप ले सकते हैं. That's it. This is the base we have created. This is the look we have created. This is a bride, Oriflame bride. And thank you so much all of you. Thank you so much for giving your time. अब मैं आपके क्वेश्चंस भी लूंगी. अभी आप पिक्चर्स भी खींचेगा. सर आप